हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। अ मेटल बॉल B1 is dropped in water while another metal ball B2 is dropped in a liquid of density 1.6 gram per centimeter cube. If both the balls have the same diameter and attain the same terminal velocity, the ratio of viscosity of water to that of liquid is। ठीक है, तो लिक्विड की और वाटर की दोनों की विस्कोसिटी का रेशियो मुझे निकालना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी होता है मेरे पास 2/9 आर स्क्वायर ρ1 माइनस ρ2 इंटू जी अपॉन ईटा। ठीक है, ईटा क्या है? विस्कोसिटी। ठीक है, ईटा क्या है मेरे पास? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ठीक, ρ1 क्या है? यहाँ पे ρ1 है डेंसिटी बॉल की या मटेरियल की। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। ρ2 है डेंसिटी मीडियम की, जिस मीडियम में हमने उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया उस मीडियम की डेंसिटी है ρ2। ठीक है, तो पहले केस में बॉल की डेंसिटी तो देखो क्या है, मेटल बॉल डेंसिटी देखो कितनी की है, 6 ग्राम्स। उससे मैं ρ1 ही लेके चलता हूँ एंड ρ1 क्या है, दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है बिकॉज बॉल क्या है, सेम मेटल बॉल ही है। ठीक है, तो डेंसिटी सेम रहेगी। ρ2 की वैल्यू चेंज होगी। ठीक, बॉल सेम है यानी कि रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। ईटा चेंज होगा बिकॉज दोनों ही केसेस में जो मीडियम है वो डिफरेंट है। पहले में मीडियम वाटर है, सेकेंड में मीडियम क्या है, लिक्विड है, कोई लिक्विड है। ठीक है, तो मीडियम चेंज होगा यानी कि ईटा की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर मैं रेशियो निकालता हूं, ठीक है, रेशियो की अगर मैं बात करूं तो मैं इससे देखो, अगर मैं दोनों केसेस के लिखूं तो वी बी फॉर 1 विल बी इक्वल टू 2/9 आर बी 1 स्क्वायर अपॉन ईटा ऑफ वाटर इंटू ρ1। ठीक है, ρB1 माइनस रो ऑफ वाटर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। एंड सिमिलर फॉर द सेकेंड केस, VB2 विल बी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर B2 अपॉन ईटा W, ईटा ऑफ लिक्विड, तो ये L हो जाएगा। ठीक है, ईटा L ρB2 माइनस रो ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये चीज ओके। अब देखो तो टर्मिनल वेलोसिटी एंड देखो अगर मटेरियल सेम है, ठीक है, मटेरियल सेम है तो मटेरियल सेम है एंड स्फीयर भी दोनों सेम है, यानी कि जो मेरा ρB1 है विल बी इक्वल टू ρB2। ठीक है, और स्फीयर बॉल भी सेम है। ठीक है, उसका शेप एंड साइज सब कुछ सेम है, यानी कि ρRB1 रेडियस भी दोनों केसेस में सेम होगा। ठीक है, दस जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा, दोनों ही केसेस में सेम होगा, यानी VB1 विल बी इक्वल टू VB2। ठीक, तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा ईटा W और ईटा L की, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, ईटा ऑफ वाटर अपॉन ईटा ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ρB1 माइनस रो ऑफ वाटर अपॉन ρB2 माइनस रो ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो, ρB1 कितना है मेरा, 6। ठीक है, 6 माइनस देखो डेंसिटी, अब मेटल बॉल ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ρB1 इक्वल नहीं है हमारा, इससे हटा लेते हैं, डेंसिटी इक्वल नहीं है। ठीक है, मेटल बॉल की डेंसिटी इक्वल नहीं है बट उसका देखो डायमीटर वगैरह सेम है। ठीक है, डायमीटर एंड ऑल बाकी चीजें सेम है, सेम टर्मिनल वेलोसिटी सेम है, बट यहाँ पे इसका ρB1 डेंसिटी अलग है। ठीक है, तो पहले में डेंसिटी है 3.2 माइनस डेंसिटी जो मीडियम है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंड केस में बॉल की डेंसिटी है 6.0 माइनस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, 1.6। तो ये आ जाएगा मेरा 2.2 डिवाइडेड बाय 4.4, यानी कि ये आ जाएगा मेरा 1/2 के इक्वल। तो रेशियो कितना आ गया, 1/2, यानी 0.5 आ गया रेशियो। कितना आ जाएगा ये, 0.5। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।